बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दरूद व सलाम। आज मैं आपके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में बिजनेस को स्टॉप क्यों लग गया, इंडिया इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, श्रीलंका जैसा मुल्क जो डिफॉल्ट कर चुका है वो भी हमसे आगे क्यों जा रहा है, बांग्लादेश हमसे कहीं आगे है, अफगानिस्तान अभी अभी अपनी जंग से निकला है और हालत जंग में कहीं देर रात 22-23 साल उसने हालत जंग में गुजार दिए, उसके बाद उसकी इकोनॉमी भी हमसे एकदम से तगड़ी कैसे हो गई। मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इन्फ्लेशन रेट क्यों बढ़ता है, इन्फ्लेशन की वजह क्या है, असल पॉइंट क्या है। अभी आपको शायद पता हो कि पाकिस्तान में कुछ फैक्ट एंड फिगर शेयर करता हूं कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या है और किस वजह से है। पाकिस्तान में इस टाइम 50% इन्फ्लेशन रेट जा रहा है। इन्फ्लेशन रेट को भी आसान अल्फाज में समझाता हूं कि एक चीज, एक फॉर एग्जांपल एक साबुन है, उसकी एक्चुअल कीमत 100 रुपए है, लेकिन आपके मुल्क की डिवैल्यूएशन इतनी हो चुकी है कि आपको वो साबुन 150 रुपए में खरीदना पड़ता है, एक्चुअल 100, लेकिन आप उसके ऊपर 50 दे रहे हो। जो ऊपर 50 दे रहे हो वो इन्फ्लेशन है, उसको कहा जाता है महंगाई। क्या एक्चुअल से ज्यादा पे करने को महंगाई कहा जाता है। अब हम हर चीज के ऊपर 50% ज्यादा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज 200 की है तो हम उसको 300 में ले रहे हैं, और कोई 1000 वाली चीज है हम उसको 1500 में ले रहे हैं। पर ये ऐसा हुआ क्यों? पाकिस्तान में जो मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं जो स्टेट बैंक की, उनके अकॉर्डिंग इस टाइम पाकिस्तान दुनिया में चंद उन ममालिक में से आ गया है जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर है। अब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से क्या होता है, जितना बिजनेस तबका है उसको पता होता है कि यार बिजनेस ठप हो गया, अब हमने ये सारा पैसा गवर्नमेंट के पास सिक्योर एंड पर चलना है, लॉस नहीं होगा। इससे क्या होता है, मुल्क की मईशत तबाह हो जाती है और मुल्क की मईशत के अंदर खराबियां पैदा करना शुरू हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या आता है, 22% इंटरेस्ट रेट इज ह्यूज इंटरेस्ट रेट है। यहां पर लोगों ने तमाम पैसा निकाला, हत्तुल इम्कान प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा चला था, वहां से पैसा निकाला, इसके अंदर लगा दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लोगों ने पैसा लगाया हुआ था वो निकाल लिया, गाड़ियों से निकाल दिया, हर चीज से निकालकर उन्होंने बैंक्स में रखना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जो मुल्क की मईशत चल रही होती है, बैंक ने तो एक ही काम करना है ना, गवर्नमेंट को बोरिंग देनी है, गवर्नमेंट ने उससे जो उसको इंटरेस्ट देना है वो मिलना है, ठीक है। वो एक जगह पर स्टक हो गया, समंदर को आपने लाके कूजे में स्टक कर दिया बिजनेस को, ठीक है, वो सिर्फ बैंक के पास रह गया और बैंक ने क्या किया, जाकर गवर्नमेंट को बोरिंग कर दी। अब हो क्या रहा है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, बिजनेस ठप हो जाता है और ये सारे मामला होते हैं। हमारे साथ बिल्कुल हमारा हमसाया मुल्क जो है उसमें कितने परसेंट इन्फ्लेशन है और ये सारा कुछ है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इस टाइम इंडिया जो है ना उसके अंदर तकरीबन जो इन्फ्लेशन रेट है ना वो 6.83 है, हमसे 44% कम। यानी कि 100 रुपए वाली चीज वो तकरीबन 107 रुपए में ले रहे हैं, सिर्फ 7 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन जो उनका इंटरेस्ट रेट है आप उसको भी देखकर हैरान हो जाएंगे, 6.8 यानी कि 6.80 उनका रेट है, इंटरेस्ट रेट। ये बड़ा हैरान कुन फैक्ट है कि यार इतना जबरदस्त उन्होंने कैसे मेंटेन रखा हुआ है, इसी वजह से उनका इन्फ्लेशन नहीं चढ़ रहा, उनका बिजनेस चल रहा है, उनकी ट्रेड चल रही है और ये सारा कुछ हो रहा है। इस तरह श्रीलंका की बात मैं क्यों करना चाह रहा हूं, मैं आपके साथ इसलिए करना चाह रहा हूं कि रिसेंट डिफॉल्ट मुल्क है तो उसके अंदर इन्फ्लेशन तो जो है वो है 48% है, नो डाउट, हमसे कोई 2.5-3 पॉइंट नीचे ही है वो। पर आप देखो उन्होंने आके अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना शुरू किया, उन्होंने भी जो इंटरेस्ट रेट है उसको 11 पे रखा हुआ है, हमसे हाफ रखने के बाद क्या हुआ, उनकी इकोनॉमी स्टेबल होना शुरू हो गई और हमसे कहीं गुना अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को चलाना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान जो हालत जंग में था काफी देर से, अभी आपको मजे की बात बताऊं कि जो उसका इंटरेस्ट रेट है ना वो 14.94 के करीब है, तकरीबन 15 भी लगा लें, हमसे फिर भी 7% नीचे, जो 22 साल हालत जंग में रहा उसका इंटरेस्ट रेट ये है। और जो इन्फ्लेशन है आप यकीन नहीं मानेंगे सिर्फ 9.5% है, यानी कि 100 वाली चीज जो है वो 109 रुपए में ले रहे हैं, या चलें जी 110 में, लेकिन हम कितने में ले रहे हैं 100 वाली चीज, 150 रुपए में। क्या इसी तरह आपको मैं बांग्लादेश जो हमारा ही एक जिस्म का टुकड़ा था जो टूट के अलहदा हुआ, उसका क्या सिनेरियो जा रहा है, उसमें इस टाइम इंटरेस्ट रेट 7.25% है और आप हैरान होंगे कि वहां भी इन्फ्लेशन रेट अफगानिस्तान से कुछ ज्यादा नहीं है, 9.70 है। और वहां जो ट्रेड चल रही है और ये सारा कुछ चल रही है, इकोनॉमी चल रही है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब जब आपका
जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है जो पॉलिसी के अंदर आता है, वो बढ़ा के पेश किया जाता है, तो आपका बिजनेस नीचे आना शुरू हो जाता है, लोगों का इत्मीनान बिजनेस से खत्म हो जाता है। सिर्फ इंटरनेशनली तो होता ही होता है, जो आपके करंट पाकिस्तानी रेजिडेंट्स लोग भी होते हैं ना, वो भी इस चीज को फोकस करना शुरू कर देते हैं, यार कहीं भी कोई भी कोलैप्स हो सकता है, तो बेहतर है कि हम ये पैसा बैंकिंग सेक्टर में रख लें। चलो उतना ना सही, उससे कम। तो होता क्या है, पूरे मुल्क का जो सर्कल चल रहा होता है वो जैम हो जाता है और वो स्टक होना शुरू हो जाता है और मईशत नीचे बैठना शुरू होती है। जितना कम इंटरेस्ट रेट देगा बैंक, उतना ही आपकी मईशत अच्छी चलेगी। अब इस पे करने की क्या जरूरत है, वो तो माशी लोग जानते हैं या आवाम बेहतर जानती है कि इसको किस तरह लेके चलवाना है। क्या बेहतर यही है कि हम अपने इंटरेस्ट रेट को मैक्सिमम 7 और 8 पर रखें। और आपको एक और मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जहां पर सेविंग अकाउंट सबसे ज्यादा खोले जाते हैं। सेविंग अकाउंट खोलने से क्या होता है, जो करंट अकाउंट होता है जिसे का बोला जाता है, उस अकाउंट में जो अमाउंट होती है वो उससे कोई आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही होती, लेकिन आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग शो हो रही होती है कि यार यहाँ के लोगों को इंटरेस्ट नहीं चाहिए। यहाँ पर उल्टा हिसाब है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ज्यादातर 85% अकाउंट जो है ना वो सेविंग में जाके डंप करते हैं। ठीक है, बेशक वो इस्लामिक सेविंग हो जो भी हो, उससे क्या होता है, मईशत नीचे जाती है। मईशत के अंदर जो एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा होता है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है कि यार इतना सेविंग अकाउंट पड़ा हुआ है, लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है इस मार्केट के अंदर कि हम यहाँ पर आकर बिजनेस करें। जितना सेविंग अकाउंट नीचे जाएगा और जितना इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, उतना ही लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, लोग बाहर से भी आके इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो खुदारा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इस इंटरेस्ट रेट को कम से कम, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 8% से ऊपर नहीं होना चाहिए जो हालात जा रहे हैं। कि ये 8% पे आ जाए तो आप यकीन मानिए जो आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन है वो भी बेहतर हो जाएगी और जो आपकी इन्फ्लेशन है वो भी तकरीबन 18-15 में आकर डम कर देगी। और अगर ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ 2 साल यहीं पर रहे या 5% पर आ जाए तो आपकी इन्फ्लेशन यकीन मानिए सिर्फ 2% पे रह जाएगी। ये हैरान कुन बात है, लेकिन ये वाकईतन फैक्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।